हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भाई हमने उत्तराखंड लेक्चरर में जो है दूसरी यूनिट स्टार्ट की थी, सीक्वेंस एंड सीरीज। उसमें एक लेक्चर आपका अपलोड हो चुका है। अब ये दूसरा लेक्चर है उसी यूनिट का। ठीक है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। जो पिछला लेक्चर था हमने उसमें यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट किया था। अब चलते हैं आगे। एपी स्टार्ट कर रखा था मैंने। अब कुछ इसमें फैक्ट्स देख लेते हैं एपी के क्या हैं। पहला है इसने इफ A1 A2 A3 एंड AN, ये nth टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, n टर्म्स तक क्या दे रखी है, एपी दे रखी है। और फिर दूसरी एपी दे दी तुमसे, क्या दी उसने, B1 B2 एंड BN, ये दूसरी एपी दे दी। ये अगर दो एपीज हैं आपके पास, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स इसकी ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो भी तुम्हारा क्या आएगा, एपी में ही आएगा। यानी कि दो एपी का सम भी एक एपी ही होता है और डिफरेंस भी एपी होता है। ये नोट पॉइंट है, याद रखना इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इन दोनों एपीज की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो, और अगर डिवाइड कर देते हैं कोरस्पॉन्डिंग, तो वो एपी नहीं बनाएगा तुम्हारी। ठीक है, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एपी बनाता है। नेक्स्ट है, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, अगर किसी एपी की, ठीक है, जो टर्म्स हैं वो रेगुलर इंटरवल पे क्या की गई है, चूज की गई है, देन दे फॉर्म एन एपी, तो वो भी क्या करेंगी, एपी बनाएंगी तुम्हारी। अगर रेगुलर इंटरवल पे ये जो है एपीज चूज की गई हैं, तो ये तुम्हारी क्या बनाएगी, एपी बनाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है, इफ अ कांस्टेंट k इज एडेड टू ईच ऑफ द एपीज विद कॉमन डिफरेंस d, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी। अगर इन एपीज को, जितनी भी ये दोनों एपी है ना, अगर इसकी सारी टर्म्स को d से इंक्रीज कर दो, यानी कि d ऐड कर दो सब टर्म्स में इनकी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द रिजल्टिंग सीक्वेंस जो होगी वो भी तुम्हारी क्या होगी, एपी होगी। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, ये। अच्छा, एक एपी को तो तुमने के से इंक्रीज किया, ठीक है, और और जो कॉमन डिफरेंस डी था उनका, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस डी था उसके साथ अगर के को जोड़ देंगे हम, तो कॉमन डिफरेंस दूसरी एपी का आएगा तुम्हारा। यानी कि जिसको तुमने इंक्रीज कर दिया, सपोज तुमने ये जो है ये टर्म्स है, इसमें के ऐड कर दिया, के ऐड कर दिया सब टर्म्स में इनकी, ठीक है, तो जो कॉमन डिफरेंस है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी था, तो अगर तुम इसको के से इंक्रीज करोगे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा नेक्स्ट एपी का, वो आ जाएगा तुम्हारा डी प्लस के। ये याद रखने वाली बात है भाई, इसको याद रखना तुम। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है, इसने कहा कि अगर किसी एपी को तुम के से इंक्रीज करते हो, किसी एपी की जो टर्म्स हैं, सभी टर्म्स में अगर के ऐड कर देते हो, और इस जो ओरिजिनल एपी था उसका कॉमन डिफरेंस सी डी जो था, वो तुम्हारा क्या था, डी था, ठीक है, तो जो ये ऐड करने के बाद नई एपी तुम्हें मिली, नई एपी क्या हो जाएगी, ए प्लस A1 प्लस के, दूसरी होगी A2 प्लस के, थ्री A3 प्लस के एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो एपी मिलेगी तुम्हें, इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो डी प्लस के हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट था भाई। आई होप आपको ये जो है दो पॉइंट से इसमें क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट इसने देखो भाई, इसने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, इफ एवरी टर्म्स इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, अगर हर टर्म्स को एपी की के से मल्टीप्लाई कर दो तुम, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी तुम्हारी एपी में ही होगी। विद द फर्स्ट टर्म के, अगर पहली टर्म उसकी क्या हो जाएगी, के ए हो जाएगी। अगर सपोज ए प्लस डी और ए प्लस टू डी ऐसे हैं तुम्हारी जो टर्म्स हैं, अगर इसमें के की मल्टीप्लाई करोगे, के की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, के की ही यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो जो पहली टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, के ए हो जाएगी। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म में से या सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगी, देखो के डी बचेगा ये, तो के डी जो होगा उसके कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस वगैरह मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसने देखो, इफ एन एट टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, अच्छा जितनी भी एन एट टर्म होगी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि वो लीनियर फंक्शन होती है, तो इस टाइप से बनेगी वो तुम्हारी हमेशा ए एन प्लस के बी फॉर्म की लीनियर एक्सप्रेशन बनेगी टी एन में तुम्हारी।
ठीक है। किसी भी एपी की अगर nth टर्म तुम डिफाइन कर रहे हो वो हमेशा इस टाइप में आएगी, ए एन प्लस के बी। एन जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स होगी, अगर ये यहाँ पे सेकंड लिखा है तो यहाँ पे 2 होगा, थर्ड लिखोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर फंक्शन आता है। अच्छा, एक बात ध्यान करने की है, यहाँ पे देखो इसने क्या लिखा है, जो फर्स्ट टर्म होगी, पहली टर्म जो होगी वो इन दोनों का सम होगी a प्लस बी का, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कोफिशिएंट होगा एक इसका n का, n के जो कोफिशिएंट होगा इसमें वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस होगा उस एपी का जिसकी ये nth टर्म है। ठीक है, अगर तुमसे nth टर्म देके डायरेक्ट तुमसे क्या पूछ ले, कॉमन डिफरेंस पूछ ले, तो जो n का कोफिशिएंट होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अच्छा, अगर फर्स्ट टर्म पूछता है तो देखो इन दोनों का सम कर देंगे ए और बी का। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा उस एपी का। नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसने कहा इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज, अच्छा ये आगे की बात है, अगर जितनी भी एपी, जो भी एपी तुम्हारी दे रखी है उसकी टर्म्स का अगर सम दे तुमसे, वो हमेशा इस फॉर्म का आएगा तुम्हारा, यानी कि वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। अच्छा, इसमें इस एपी में जो फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी तुम्हारी, 3a प्लस के b हो जाएगी। ठीक है, याद रखना भाई, अगर nth टर्म दे रखी है उसमें तो फर्स्ट टर्म तुम्हारी क्या होगी, a प्लस बी। अगर nth टर्म का सम दे रखा है, यानी कि a प्लस के a प्लस डी प्लस के a प्लस 2d एंड सो ऑन प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सम है देखो nth टर्म का। अगर इसकी nth टर्म का समेशन लिखो तुम तो इस फॉर्म का आएगा हमेशा तुम्हारा, क्वाड्रेटिक जो होगा वो एक्सप्रेशन देगा हमेशा। अच्छा, जो n का स्क्वायर होता है, ठीक है, n का स्क्वायर होगा और इसमें n होगा, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म लिखी जाएगी समेशन सम की, तो वो क्या होगी, 3a प्लस के b हो जाएगी भाई। दोनों में डिफरेंस है, ये तो है भाई nth टर्म की। अगर सीक्वेंस ऐसे दे रखे तुम्हें a प्लस a, फिर दूसरा a प्लस डी, फिर a प्लस 2d एंड सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखो ये तो दे रखी है तुमसे ये nth टर्म, इसमें दे रखा है सेकंड पॉइंट में, इसमें दे रखा है सम, nth टर्म्स का सम दे रखा है। तो जो nth टर्म होगी सीरीज इसकी सीक्वेंस की, अगर सीक्वेंस की nth टर्म है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन देगी। अगर nth टर्म का सम दे रखा है तुमसे तो वो हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। इसमें तुमसे देके ये पूछता है कि भाई इसमें डी और फर्स्ट टर्म बताओ, तो मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, देखो अगर सम दे रखा है तुमसे तो फर्स्ट टर्म उसकी 3a प्लस बी हो जाएगी, और कॉमन डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, इसमें 2a होगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, यानी कि n स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है इसका डबल बस, तो d निकल के आ जाएगा एपी का। ठीक है, अगर एपी की nth टर्म तुम्हें निकालनी है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे भाई तुम यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर तुमसे समेशन देके nth टर्म्स का और तुमसे पूछे कि nth टर्म क्या है उस एपी की, तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, जो nth टर्म है, ठीक है, n की जगह यहाँ पे n रखोगे, a की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, डबल ऑफ दिस a, इस a का डबल लिखोगे यहाँ पे तुम, और फिर यहाँ पे क्या कर दोगे, a प्लस बी, यानी कि इन दोनों का सम करके लिखोगे। ठीक है, आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ पूरी जो बातें मैंने इस इन पॉइंट्स में बताई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इनको नोट करके चलना तुम। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें इस इनसे एग्जाम में। इसने कहा कि अगर सीक्वेंस की nth टर्म है तुम्हारे पास तो nth टर्म को मैं ऐसे लिखूं, हमेशा इस टाइप से लीनियर एक्सप्रेशन मिलेगी। अच्छा, nth टर्म देने के बाद तुमसे क्या पूछेगा वो कि भाई इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस कितना होता है इसका, जो n का कोफिशिएंट है वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा, फिर तुमसे पूछेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म होगी इन दोनों का सम। ठीक है, अच्छा अगर nth टर्म्स का सम पूछेगा, सम दे रखा होगा, यानी कि nth टर्म्स का सम दे रखा है a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा तो अगर ये सम दे रखा है तुमसे nth टर्म्स का, तो हमेशा तुम्हारा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलेगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में मिलेगा। अगर तुमसे पूछता है कि जिस एपी का ये सम है उसकी मुझे nth टर्म बताओ, यानी कि जो ये सम है किस एपी का है उसकी nth टर्म बताओ मुझे, तो उसका फॉर्मूला है भाई 3a प्लस बी, यानी कि a का ट्रिपल कर दो और b को उसके साथ ऐड कर दो।
ये तो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट टर्म। अच्छा, कॉमन डिफरेंस अगर तुमसे पूछता है तो ए का डबल कर दो, ए का डबल कर दो, ठीक है, ये भाई तुम्हारा 3a+b फर्स्ट टर्म होगी। अच्छा, अगर तुमसे पूछता है कि भाई nth टर्म बताओ मुझे, तो उस सीक्वेंस की जिसका ये सम है, ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला होगा उसका, ये जो चार फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला और यहाँ पे ये 2a वाला भी फॉर्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे पॉइंट है, इनको नोट कर लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है भाई, इसने कहा कि अगर देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपीज। अच्छा, अगर तुमसे 2 एपीज हैं, ठीक है, एक एपी है, दूसरी एपी डैश ले लो, यानी कि 2 एपी हैं, इसका सम तो मैंने SN ले लिया, इसका सम मैंने SN डैश ले लिया। अच्छा, अगर इन दोनों का तुमसे रेशियो देकर रखे SN और SN डैश का, ठीक है, देखो इनका अगर तुमसे यानी कि 2 एपी के सम का अगर रेशियो देकर रखते हैं तुम्हें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बताया था मिलेगी, दोनों की क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इस टाइप से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। उस एक्सप्रेशन में तुम्हें n की जगह 2n-1 से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। अगर इसको Sn में 2n-1 और S डैश 2n-1 से रिप्लेस कर दोगे इस n को, ठीक है, दोनों में 2n-1 से रिप्लेस करोगे, तो यहाँ पे Tn/Tn डैश यानी कि दोनों की nth टर्म का रेशो आ जाएगा। ये बता रहा है तुमसे, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वहां से अच्छे से समझ में आएगा। ये जो पॉइंट है भाई, इसमें क्या रखा है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अगर 2 एपी दे रखी हैं और उनका सम दे रखा है तुमसे, और उस सम का भी क्या दे रखा है तुमसे, रेशो दे रखा है, तो उस रेशो में कुछ नहीं करना है तुम्हें, n की जगह पे 2n-1 रिप्लेस कर देना है, तो तुम्हारा उन एपीज की nth टर्म का रेशो आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है, याद रखना भाई, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो हैं इससे सोल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से तुम्हारे। देखो इसका शायद मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, अभी पहले वही बता देता हूं मैं, देखो तुम्हें देखो ये है यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसने कहा कि जो सम ऑफ एन टर्म ऑफ 2 एपी, 2 एपी का जो है वो एन टर्म का सम दे रखा है तुमसे, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है ना भाई। अच्छा, इसने क्या कह रखा है भाई तुमसे कि एन टर्म्स 2 एपी की एन टर्म का सम दे रखा है तुमसे, तो यहाँ पे देखो SN जो आया है यह है ना तुम्हारा, तो इस n को मैं 2n-1 से रिप्लेस कर दूंगा। देखो मेरा जो है इसमें रेशो टर्म्स का n टर्म्स का रेशो आ जाएगा, यानी कि ये n टर्म्स इस फर्स्ट एपी की है और ये n टर्म मेरी सेकंड एपी की है। उसने कहा था कि फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म, यानी कि n की जगह मैं क्या डाल दूंगा, यहाँ पे 5 डाल दूंगा, तो ये मिल जाएगा मुझे 5th टर्म का रेशो मिल जाएगा। देखो इसने जो रेशो दे रखा था वो सम का दे रखा था, और रेशो किसका पूछा हुआ था उसने, किसका पूछा था, टर्म्स का, यानी कि 5th टर्म का पूछा था। तो पहले मुझे टर्म का रेशो निकालना पड़ेगा, टर्म के रेशो के लिए यानी कि मुझे SN में क्या रखना पड़ेगा, n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, 2n-1 से, सॉरी 2n-1 से, ये देखो 2n-1 से रिप्लेस कर दिया, और इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे टर्म का रेशो मिल जाएगा। फिर उसने कहा था कि 5th टर्म का रेशो निकाल लो, तो 5th टर्म का रेशो कैसे निकलेगा भाई, n की जगह 5 पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, n=5 पुट कर दो यहाँ पे। इससे क्या होगा, तुम्हारे टर्म का रेशो निकल आएगा। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा भाई, ये पॉइंट जो था, इसी पॉइंट के ऊपर ये क्वेश्चन था तुम्हारा। नेक्स्ट आता है भाई, इफ द रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज गिवन, देन द रेशियो ऑफ द सम ऑफ दियर n टर्म्स मे बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग n विद n+1/2 इन द गिवन रेशियो। अच्छा, अब देखो ये उसका जो पहला पॉइंट है उसका रिवर्स है, इस बार एपी के nth टर्म का रेशियो दे रखा है, एपी के nth टर्म का, यानी कि इस बार तुमसे क्या दे रखा है, Tn/Tn डैश दे रखा है, और निकालने के लिए क्या बोल रहा है वो, SN/SN डैश बोल रहा है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करोगे तुम, इस n को रिप्लेस कर दोगे किससे, n+1/2 से, तो तुम्हारा किसका रेशियो आ जाएगा, SN डैश का, ठीक है भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये याद रखना भाई यहाँ पे, ठीक है, 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, एक नया जो पॉइंट है इसमें देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ साइड
एन जिस, अच्छा पॉलीगन क्या होते हैं, अ स्ट्रेट लाइन, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय स्ट्रेट लाइन, फोर स्ट्रेट लाइन, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय फोर स्ट्रेट लाइन इज नोन एज पॉलीगन। अच्छा उसको तो बोलते हैं हम क्वाड्रिलेटरल, जो चार साइडों से क्लोज्ड फिगर बनता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। अगर बहुत सारी फिगर हो यानी कि बहुत सारी साइड्स हो, भाई तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, और पांच भी हो सकती हैं, ठीक है, पांच भी हो सकती हैं, और इसमें छह भी हो सकती हैं, कितनी भी स्ट्रेट लाइन हो उससे क्लोज्ड फिगर बनी होनी चाहिए, वो हमेशा पॉलीगन में आता है। जितने भी इंटीरियर एंगल होते हैं पॉलीगन के, ठीक है, उनका सम कितना होता है, उनके इंटीरियर एंगल का जो सम है वो ऐसे आएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड में से टू माइनस करोगे और 180 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अच्छा नेक्स्ट है भाई, अगर दो एपी हैं तुम्हारे पास, ठीक है, दो एपी हैं, तो देखो इसने कहा द nth कॉमन टर्म्स ऑफ टू एपी, यानी कि दो एपी दे रखी हैं, एपी और एपी डैश, ठीक है, इन दोनों की कॉमन टर्म निकालनी है, यानी कि कहाँ पे ये सेम टर्म्स देंगे, ठीक है। अगर इस टाइप से निकालना है कि दोनों एपी की कौन सी टर्म जो है वो सेम आएगी, तो सबसे पहले तुम उसमें क्या करो, देखो इसने क्या कहा है यहाँ पे इस पॉइंट में, एलसीएम ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, पहली का और दूसरी का जो कॉमन डिफरेंस है ना, यानी कि जो एपी है, ये एपी थी पहली, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, और फिर एपी डैश थी, इसका कॉमन डिफरेंस डी डैश है, तो इन दोनों का डी और डी डैश का क्या लोगे तुम, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे इसके साथ n-1 के साथ, और फिर उसमें क्या कर दोगे, फर्स्ट कॉमन टर्म ऐड कर दोगे, ठीक है, फर्स्ट कॉमन टर्म ऐड कर दोगे उन दोनों में, यानी कि इन दोनों में जो पहली टर्म कॉमन आई हुई है तुम्हारी, उसको यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कॉमन टर्म को, ठीक है, यहाँ पे आएगी फर्स्ट कॉमन टर्म, इसको ऐड करोगे अगर तुम किसके साथ, n-1 के साथ, तो ये क्या दे देगा तुम्हारी, ये कॉमन टर्म दे देगा, ठीक है, nth कॉमन टर्म्स देगा तुम्हारी, यानी कि nth टर्म जो कॉमन होगी तुम्हारी उसके अंदर वो दे देगा। एक बार ध्यान से देखो क्या है भाई ये दोबारा। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तुम्हारे, इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा तुम्हें एग्जाम में। देखो क्वेश्चन क्या है भाई, इसने दो एपी दे रखी है तुमसे, एक एपी दी है, एक एपी डैश दी है, अच्छा इसका कॉमन डिफरेंस डी है, इसका कॉमन डिफरेंस डी डैश है, अच्छा वो तुमसे पूछ रहा है कि इसमें कुछ टर्म्स कॉमन है, ठीक है, कुछ टर्म्स कौन है, nth टर्म पे कौन सी कॉमन आएगी, यानी कि दोनों के पास जो हो nth टर्म पे वो कौन सी आएगी। अच्छा ये क्या करोगे तुम इसमें भाई, सबसे पहले इस डी और डी डैश का एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद इसकी n-1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें ऐड कर दोगे फर्स्ट कॉमन टर्म, यानी कि इन दोनों में पहली कॉमन टर्म क्या है वो निकालने के बाद तुम इसमें ऐड कर दोगे, यहाँ पे फिर तुम्हारा क्या निकल के आएगा, nth टर्म आ जाएगी ये जो कॉमन रही होगी इन दोनों में, ठीक है भाई। आई होप आपको क्लियर होगा भाई, बहुत अच्छा पॉइंट था, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके इसको देख लेना, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो भाई तुम क्या कर सकते हो, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसने कहा है भाई, देखो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लिया है मैंने कुछ, फाइंड ट्वेल्थ टर्म, अच्छा ट्वेल्थ कॉमन टर्म ऑफ टू एपीज, ये दो एपी थी, ये इसी पॉइंट पे क्वेश्चन है भाई तुम्हारा, ये जो लास्ट का पॉइंट है इस पे ही क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर क्वेश्चन भी लिया हुआ है। देखो उसने क्या कहा कि दो एपीज थी, इसमें जो ट्वेल्थ कॉमन टर्म है वो निकाल के दिखानी है, तो देखो मैंने कहा था पहले मैं क्या करूंगा, nth की फॉर्म में, यानी कि जो n की फॉर्म में लिखूंगा जो कॉमन टर्म है, ठीक है, कैसे लिखूंगा, देखो एलसीएम लूंगा इन दोनों के कॉमन डिफरेंस का, इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, इसका कॉमन डिफरेंस 7 है, दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई तुम्हारा, वो आएगा 3 and 7 यानी कि 21 आ जाएगा इसमें। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 21, फिर यहाँ पे क्या रखना था n-1 और प्लस के फर्स्ट कॉमन टर्म, दोनों की फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है भाई, देखो दोनों की फर्स्ट कॉमन टर्म आएगी तुम्हारी 25,
इसमें भी 25 आएगा और इसमें भी 25 आएगा। यहाँ पे क्या रख दूंगा 25, ये आएगी तुम्हारी जो nth टर्म कॉमन है, यानी कि दोनों के पास है, इस एपी के पास भी है और इस एपी के पास भी है। एन की फॉर्म में निकाल दी तुमने, तो यहाँ से निकलेगा भाई 21n माइनस के 21 प्लस के 25, यहाँ से निकल के आएगा 21n प्लस के 4, ये हो जाएगा। अब इससे कोई भी कॉमन टर्म निकाल सकते हो, जैसे उसने 12th पूछी तो यहाँ पे 12 रख दो, ठीक है, ये 12th टर्म जो है तुम्हारी निकल के आ जाएगी वहां से। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कोई भी कॉमन टर्म आप निकाल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार और इसको अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा इसे। चलिए भाई नेक्स्ट, इसने कहा है देखो, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू दी टू सीक्वेंस। ये दो सीक्वेंस है तुम्हारी, ये और एक ये, ठीक है, इनका क्या कहा उसने, फाइंड दी कॉमन टर्म्स, इसमें कॉमन टर्म निकालनी है। तो देखो कॉमन टर्म कैसे निकाल लूंगा, इसका डी निकाल लूंगा, इसका डी निकाल लूंगा। अच्छा, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, इसका तो 4 आएगा, इसका 5 आएगा। अच्छा, दोनों का फिर क्या लूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा। देखो कॉमन डिफरेंस पहली का 4 आया, दूसरी का 5 आया, और इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। फिर क्या करूंगा, देखो फर्स्ट कॉमन टर्म इज 21, यानी कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे एलसीएम तो कितना आया 20, और जो कॉमन टर्म है वो देखो देखने को मिल रही है यहाँ 21 है। अब इसमें क्या करोगे तुम, 20 ऐड करते हुए चले जाओगे, इसमें 20 ऐड करोगे तो दूसरी कॉमन टर्म मिल जाएगी 41, यानी कि 41 दोनों के पास होगा। फिर 41 क्या करोगे, 20 में ऐड करोगे, फिर आएगा तुम्हारा 61। तो ये जो है तुम इस तरीके से कॉमन टर्म निकाल सकते हो, ठीक है भाई, और लास्ट तक पहुंचना है तुम्हें ऐसे ही। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है तुम इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, पिछले से जो ये फॉर्मूला था भाई सेम, ठीक है। इसने पूछा हुआ क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, यानी कि कॉमन टर्म्स का नंबर निकालना था। तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, ये सारी टर्म निकालनी पड़ेंगी तुम्हें जो कॉमन थी। देखो 466 तक इसमें जो कॉमन आएगी तुम्हारी देखो, यानी कि 417 तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आगे ये जो है एपी नहीं है, यानी कि 417 से पहले कोई टर्म ऐसी रही होगी जो दोनों के पास है। तो वो आई थी मेरी 401, और ये मेरी क्या है, ये मेरी 20th टर्म्स है। ये कैसे निकाल लोगे, ये निकाल लोगे भाई, देखो डी तो है तुम्हारे पास कितना 20, डी तो है 20 रहा एलसीएम, ठीक है। एक कॉमन कॉमन टर्म्स की तुम्हारी क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी, उसमें डी जो है तुम्हारा 20 होगा, ए तुम्हारा कितना है 21 है। अच्छा, ए आ गया, डी आ गया, और जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 401। अब फॉर्मूला है तुम्हारे पास ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुम्हें ए एन भी पता है, यानी कि लास्ट टाइम ये जो है 401 है, ए भी पता है 21 है, एन माइनस वन ये तुम्हें नहीं पता, डी तुम्हें पता है 20। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो एन निकल के आ जाएगा तुम्हारा 20, यहाँ से निकलेगा भाई, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसने कहा लेट A1 A2 AN बी दी टर्म्स ऑफ एन एपी। ये किसी एपी की टर्म्स हैं तुम्हारी, इसमें क्या दे रखा है, इन एपी की जो टर्म्स हैं उसमें पीएथ टर्म्स तक का और क्यूएथ टर्म्स तक का सम का रेशो दे रखा है। अच्छा, अगर पी तक इन टर्म्स का सम कर देते हो तो वो पी स्क्वायर आता है। अच्छा, और अगर तुम क्यू तक टर्म का सम कर देते हो तो क्यू स्क्वायर आता है। फिर उसने कहा भाई A/A6 और A12 का रेशो निकाल लो कितना होगा। तो मैं सबसे पहले देखो इसमें समेशन का फॉर्मूला लगाता हूँ। एक फॉर्मूला याद रखना भाई, SN, यानी कि जो nth टर्म्स का सम है। जैसे ये है तुम्हारी, देखो A प्लस A+D प्लस A+2D प्लस एंड सो ऑन प्लस A प्लस n-1 इंटू डी। इसमें याद रखना भाई, जो पहली टर्म और जो लास्ट टर्म उन दोनों का सम होता है वही फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, ठीक है, उन दोनों का सम होता है। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म, इन सब का सम सेम आता है। तो यहां से ही क्या फॉर्मूला मिला, अगर nth टर्म का तुम्हें फॉर्मूला सम का करना है तो SN जो होगा n/2 2a
प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है सम का। अगर किसी एपी की nth टर्म का सम तुम्हें निकालना है तो वो क्या होगा भाई, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वही फॉर्मूला मैंने लगाया है pth टर्म्स तक का, ठीक है। अच्छा n की वैल्यू यहाँ पे क्या है p, तो p/2। अच्छा पहली टर्म की फर्स्ट टर्म क्या है, ये 2a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही q के लिए लगा दिया यहाँ पे। अच्छा फिर अगर मैं इसको सोल्व करूं यहाँ पे, ठीक है, अगर देखो ये 2 कॉमन ले लूं, यहाँ से 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया, तो मुझे नेक्स्ट लाइन में ये मिल जाएगा भाई यहाँ पे। और 2 से 2 मैं क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ से 2 ऊपर से भी कॉमन, नीचे से भी, और कैंसिल आउट करने पे मुझे नेक्स्ट स्टेप में ये मिल जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन। अच्छा अब उसने कहा था कि भाई तुम्हारा a6 की वैल्यू निकालनी है और a21 की, तो p की वैल्यू मुझे यहाँ पे देखो क्या रखनी पड़ेगी, मुझे रखनी पड़ेगी यहाँ पे 11, क्योंकि a6 जो होता है वो होगा a प्लस के 5d। अच्छा इसकी वैल्यू मुझे 5 करनी है, तो 5 कैसे होगी, देखो p माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू 5, यहाँ से क्या कर दो p इक्वल्स टू 10 प्लस वन, यानी कि 11 रखोगे तुम यहाँ पे, इसलिए 11 रखे बता। और सेम ऐसे ही q माइनस वन बाई टू की वैल्यू क्या रखोगे तुम यहाँ पे 41, यानी कि q की वैल्यू 41 रखोगे, क्योंकि इसको सोल्व करने पे तुम्हें कितना आना चाहिए, 21 निकलना चाहिए यहाँ से। देखो p और q की वैल्यू कैसे तुम रखोगे, जैसे a6 आए और a21 आए। अच्छा a6 आने के लिए ये इसकी वैल्यू तुम्हारी 5 होनी चाहिए, a21 होने के लिए इसकी तुम्हारी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या रखोगे भाई, p माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू 5, यहाँ से p इक्वल टू 11 आ जाएगा, और q माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई तुम्हारा 21, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है तुम्हारी वो 21 नहीं, ये 20 होनी चाहिए, ठीक है 20। यहाँ से q की वैल्यू आएगी तुम्हारी 41, ठीक है, दोबारा देख लो इसे, 41 आएगी भाई, 41, ठीक है। दोबारा देख लो भाई कैसे निकाल लेंगे, a6 जो है उसमें a6 की वैल्यू होती है a प्लस के 5d, यानी कि इसकी पूरे की वैल्यू 5 होनी चाहिए, तो 5 रखे मैंने, p की वैल्यू निकाल दी। वैसे ही a21 अगर लिखोगे तुम a प्लस के 20d होता है, ठीक है 20d, इसकी जगह पे क्या रखोगे तुम, यहाँ पे 20 रखोगे, तो यहाँ से q की वैल्यू आएगी तुम्हारी 41। तो दोनों का रेशो आ गया भाई तुम्हारा, ये कितनी आई 11 और ये कितना आया 41। क्योंकि यहाँ पे देखो उसने यहाँ पे वैल्यू जो थी वो कितनी निकाली थी, p/q थी दोनों की वैल्यू, तो p की वैल्यू मेरी यहाँ पे 11 आई और q की वैल्यू इसको सोल्व करने पे 41 आई, ठीक है। इसको एक बार और देख लेंगे भाई अगर किसी में इसमें डाउट होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अब, चलिए नेक्स्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई, अगर 3 नंबर तुम्हारे एपी में है ए बी और सी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अगर 3 नंबर तुम्हारे एपी में है तो क्या करोगे भाई, 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी होता है, यानी कि जो मिडिल मिडिल नंबर होता है ना उसका अगर डबल करोगे तुम, तो फर्स्ट और लास्ट का क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है या वो सम होता है, ठीक है, सम होता है। इसी को ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, ऐसे भी लिख सकते हो तुम इसको। यानी कि अगर 3 नंबर तुम्हारे एपी में है तो याद रखना भाई उससे यही निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि एपी में पता ही है तुम्हें कि बी माइनस ए और सी माइनस बी ये सेम नंबर देंगे, इसलिए एपी में है। अच्छा इन अ फाइनाइट एपी द सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अच्छा याद रखना भाई, ये अभी बताया था मैंने कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, ठीक है, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम, इन सब का सम सेम आता है, ठीक है। देखो ये कहना क्या चाह रहा है, अगर फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ए एन माइनस टू है, ए एन माइनस वन है और ए एन है, तो देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम,
थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, इन सब का सम सेम आता है अगर एपी में है ये नंबर तुम्हारे। ठीक है भाई। अच्छा, अगर उसमें क्या करना है, मिडिल टर्म निकालनी है, मिडिल टर्म, तो जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तुम। अगर एन ओड है, अगर एन ओड है तो क्या करोगे भाई, मिडिल टर्म की मल्टीप्लाई कर दो एन के साथ, ठीक है, तो सम आ जाएगा ये तुम्हारा एन टर्म्स का। याद रखना, ये जो है शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक के लिए है कि अगर तुम्हें एन टर्म का सम निकालना है, और एन जो है ये ओड है, जैसे उसने दे दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन प्लस A7, इन 7 टर्म का सम निकाल के दिखाओ। तो क्या करोगे तुम, 7 इंटू, और इसमें जो मिडिल है, मिडिल वैल्यू कौन सी है इसमें, 4, जो A4 आएगी ना इनके बीच में है बिल्कुल ये, तो यहाँ पे रखोगे 7 इंटू A4, ये जो आएगा तुम्हारा S7 आ जाएगा, यानी कि 7 टर्म का सम आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसे ये इवन हो जाता, प्लस के यहाँ पे A8 होता, तो देखो क्या करेंगे, 8/2, और इसमें क्या करोगे, सम ऑफ 2 मिड वैल्यू टर्म्स, यानी कि इसमें 2 मिड टर्म्स आएंगी, एक A4 आएगी और एक A5 आएगी, उन दोनों का सम करोगे तुम, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, A4 और A5 का सम की मल्टीप्लाई कर दोगे 8/2 के साथ, तो यहाँ से इवन टर्म्स का सम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है भाई SN का, जल्दी जल्दी फाइनाइट टर्म्स का सम निकालने के लिए। आई होप आपको एक क्लियर होगा भाई, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट है भाई, अगर किसी इसमें डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं हमें, ठीक है, कमेंट के थ्रू। नेक्स्ट भाई, चलिए। अच्छा, फिर कहा इसने, देखो, इफ A1 A2 A3 AN आर इन AP, अगर A1 A2 A3 AN ये सब क्या है AP के अंदर है, तो इसमें क्या होगा भाई तुम्हारा, कि इसको अगर मैं पलट के लिख दूं, देखो जो लास्ट टर्म है वो पहली टर्म बना दी, और जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड बना दिया, तो ये भी तुम्हारी एपी में होगी। किसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करो हर टर्म को, तो वो भी एपी होगा तुम्हारा। लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि हर टर्म को किसी एक रियल नंबर से इंक्रीज कर दिया तुमने, ठीक है। अच्छा, फिर इसने कहा देखो, अगर एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम एपी के अंदर, तो वो क्या होगा भाई तुम्हारा, ये सब एपी ही बनाते हैं तुम्हारे। देखो इसमें किसी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज कर देना एपी की टर्म्स को, किसी नंबर की, नॉन जीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर देना, ये भी सब एपी में होता है। अच्छा, अगर पीएथ टर्म ऑफ एपी एंड क्यूएथ टर्म ऑफ एपी इज पी, देखो इसने उल्टा कह दिया, अगर ए पी पीएथ टर्म जो है तुम्हारी वो क्यू दे रखी है, और ए क्यू क्यूएथ टर्म जो है वो पी दे रखी है, यानी कि इसने क्या कहा भाई, पीथ नंबर पे जो टर्म आई है, यानी कि पी पोजीशन पे, अच्छा, और क्यू पोजीशन पे जो टर्म्स आई है वो पी है, और पी पोजीशन पे जो टर्म आई है वो क्यू है, तो इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, वो 0 होता है, टी पी प्लस के क्यू, यानी कि इन दोनों टर्म्स का अगर जोड़ के लिखोगे तुम, इन दोनों का टर्म्स को अगर जोड़ के लिखोगे तुम, तो वो क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। सपोज देखो यहाँ पे क्या है, अगर ए थ्री तुम्हारी कितनी है, 2 है, और A2 तुम्हारी कितनी है, 3 है, तो यानी कि याद रखना 2 + 3 यानी कि T5, यानी कि 5वें नंबर पे जो इस टर्म की वैल्यू आएगी वो 0 होगी तुम्हारी। ये कहना चाह रहा है भाई तुमसे, यानी कि P पोजीशन पे अगर Q आ जाता है और Q पोजीशन पे P आ जाता है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स, जो सी नंबर ऑफ टर्म्स है वही क्या हो जाए, उसकी रिवर्स कर दो, जैसे P पे तो Q पहुंच गया और Q पे P पहुंच गया, यही तो कहा ना मैंने। देखो यहाँ पे A3 यानी कि थर्ड टर्म तुम्हारी 2 है और सेकंड टर्म तुम्हारी 3 है, तो इन दोनों को जब जोड़ के जो टर्म आएगी, ठीक है, देखो 2 और 3 को तुमने जोड़ दिया, ये 2 और ये 3 नहीं है, ये 3 और ये 2 है जो इसमें के बेस में लिखा हुआ है, यानी कि T5 पे तुम्हारा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई। इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम, अभी मैं तुम्हें थ्योरी पार्ट बता रहा हूं उसका। इसने कहा इफ m टर्म ऑफ एन एपी इज n एंड n टर्म इज m,
अच्छा, अगर mth टर्म जो है n हो जाए और nth टर्म जो है m हो जाए, जो pth टर्म होगी यानी कि p जो टर्म होगी pth पोजीशन पे tp जो होगी वो कैसे निकलेगी, वो m प्लस n माइनस p करके। ठीक है भाई, यानी कि ये जो n है और ये जो m है इन दोनों का सम करोगे और उसमें से जो pth जो टर्म तुम निकाल रहे हो उसमें से ये माइनस कर दोगे तो तुम्हारी टीपी निकल आएगी। ठीक है भाई। अच्छा, इसने कहा देखो एस पी अगर क्यू है, एस पी यानी कि सम ऑफ फर्स्ट पी पीएथ टर्म, सम ऑफ फर्स्ट पीएथ टर्म इज क्यू, और एस क्यू यानी कि पहली क्यूएथ टर्म का जो सम है वो पी है। ठीक है, दोबारा देखो, पहली पीएथ टर्म का जो पीथ टर्म है यानी कि A1 A2 A3 A4 एंड AP, ए से पी तक का A1 A2 A3 एंड सो ऑन ए से पी तक का, इन सब का सम दे रखा है तुमसे, वो कितना दिया Q। अच्छा, ऐसे ही A1 A2 A3 एंड सो ऑन AQ, इन सब का सम तुमसे कितना दे रखा है उसने P। तो फिर इसने कहा फॉर एन AP देन सम ऑफ P प्लस Q। ठीक है, P प्लस Q यानी कि जो P प्लस Q नंबर आएगा उन टर्म्स तक का सम वो जो होगा तुम्हारा माइनस के P प्लस Q होगा। ठीक है भाई, ये डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें भाई। ठीक है। अगर किसी फॉर्मूले में दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए भाई नेक्स्ट। अच्छा, ये बात ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन करते हुए अगली क्लास में हम एपी के क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे। ठीक है, इसने कहा देखो अगर कभी भी तीन टर्म तुम्हें माननी पड़ जाएंगी यानी कि वो कहे कि थ्री नंबर्स आर इन एपी, ठीक है, थ्री टर्म्स आर इन एपी, तो हमेशा क्या लोगे तुम, ए माइनस डी, ए प्लस डी लोगे। ठीक है। अच्छा, अगर चार टर्म तुम्हारी बोले कि एपी में है तो ये लोगे तुम, ये चार टर्म अपनी साइड से ये लिखोगे हमेशा। ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस डी होता है, इसका कॉमन डिफरेंस 2D होता है। अच्छा, इसका भी डी है, इसका भी 2D है। अगर पांच टर्म तुम्हें एपी में माननी पड़ जाए तो ये याद रखना है भाई, ये टर्म्स लोगे तुम, ए माइनस डी, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। ऐसे ही अगर सिक्स टर्म माननी, ये आता है भाई तुम्हारा सबसे ज्यादा, 3 और 4 का पूछा जाता है, मैंने 5 और 6 का भी इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पे यूज होगा तुम्हारा, देखो जब भी वो कहेगा कि 3 नंबर एपी में है तो ये टर्म्स लोगे तुम, 4 नंबर एपी में है 4 नंबर एपी में तो ये टर्म लोगे, 5 नंबर एपी में है तो ये टर्म्स लोगे, और छह टर्म्स जो है तुम्हारी एपी में तो ये टर्म्स लोगे तुम। ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कौन कितनी टर्म्स उसने बोला हुआ है तुमसे। देखो जैसे ये है क्वेश्चन यहाँ पे, इसने कहा है देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसने कहा इफ द सम ऑफ 4 नंबर्स इन एपी, अगर 4 नंबर एपी में है और उनका सम कितना दे रखा है, A24 दे रखा है, देन द सम ऑफ दियर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम निकालना है। ठीक है, और उन नंबर को भी निकालना है। तो देखो इसने कितना कहा, 4 टर्म्स का, 4 नंबर, तो 4 नंबर के लिए कौन सा लेंगे हम, ये वाले टर्म्स, A-3, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रख दिया, देखो ये रखी यहाँ पे, उनका सबका सम दे रखा है। इससे फायदा क्या होगा, देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, इस डी से ये डी कैंसिल आउट, देखो ए जो है ना डायरेक्ट निकल आया तुम्हारा। वरना वैसे तो कोई भी टर्म्स ले सकते हो, इन टर्म्स का लेने का फायदा क्या है, इनसे जल्दी डी निकल आता है तुम्हारा अगर सम दे रखा है तुमसे। अब देखो उसने क्या कहा था, अब ए आ गया हमारे पास, अब स्क्वायर करके हम डी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे, ए की जगह पे वैल्यू डाल लो तुम इसमें। ठीक है, तो डी की यहां से निकलेगी तुम्हारी वैल्यू, देखो डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे, डी की वैल्यू आई देखो +-1, क्योंकि ए की वैल्यू तुम्हें पता थी यहाँ से। ठीक है, जैसे ही +1 डालोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे +1 और -1 दोनों के लिए वैल्यूज निकाल लोगे तुम इनकी, तो तुम्हारे रिक्वायर्ड नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ए भी आ गया तुम्हारा और डी भी आ गया यहां से। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन था, एपी की यही थ्योरी है। ठीक है, अगर इस आज हमने जो है एपी की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, अब इसमें एक ज्योमेट्रिक मीन बचा, अर्थमेटिक मीन बचा हुआ है तुम्हारा, अर्थमेटिक मीन।
अगली क्लास में हम अर्थमेटिक मीन के एपी के कुछ क्वेश्चन करेंगे और अर्थमेटिक मीन को समझेंगे। देखो मैंने अर्थमेटिक मीन भी इसमें डाल रखा है, ठीक है भाई। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और डालने हैं आपके। आई होप आपको ये जो है भाई जो आज का लेक्चर है आपको सही से समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है भाई, तुम कमेंट में पूछ सकते हो क्वेश्चन, आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आज के लिए इतना ही। आज मैंने क्या है भाई, एपी की जो थ्योरी है ना वो खत्म कर दी। इसमें सिर्फ अब ए एम बचा है, यानी कि अर्थमेटिक मीन। और इसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन ये अगली वीडियो में आपको कंप्लीट मिलेंगे। ए एम भी मिल जाएगा और एपी के क्वेश्चन भी, ठीक है भाई। तो एपी हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसमें बचता है जीपी। जीपी के भी 3 लेक्चर लगेंगे, ठीक है, 3 लेक्चर। एक ऐसे ही उसमें बेसिक होगा पहले तो, और फिर उसकी थ्योरी होगी, और फिर जीएम प्लस क्वेश्चन, ठीक है, जीएम प्लस क्वेश्चन। 3 लेक्चर में अगले ये खत्म हो जाएगा तुम्हारा जीपी, यानी कि 4 लेक्चर में ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी अगली तुम्हारी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।